प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी को। और मैं ज्योति जीसस होम से ज्योति आज बड़ा गंभीर इस विषय को लेकर के आई हूँ जो हमारे देश और दुनिया में चल रहा है। बड़ी खुशी मैंने इस चैनल को शुरू किया था ये सोच करके कि मैं प्रभु के वचन को सुनाऊंगी, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था, आपने भी नहीं सोचा होगा, किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतनी बड़ी विपत्ति में हम आके पड़ जाएंगे। और जो ये विपत्ति हम पर आके पड़ी है, ये परमेश्वर ने पहले से ही चेतावनियाँ दे रखी थी कि हमको कैसे रहना है और कैसे नहीं रहना है। लेकिन हम पापी मनुष्य परमेश्वर को भी छोटा समझने लगे और उसकी बराबरी करने लगे। कहीं पर कॉलोन बनाए जा रहे हैं, कहीं पर अपने समान, अपने स्वरूप इंसानों को बनाने की कोशिश की जा रही है। कहीं भगवान को मानते हैं, कहीं नहीं मानते हैं। लेकिन एक सर्वशक्तिमान ऐसी शक्ति है जो इस दुनिया को चला रही है। और जब वो बार बार चेतावनी दे रहा है, बार बार बताया जा रहा है कि मैं हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, लेकिन हम पापी मनुष्य मानने को तैयार नहीं। हम ये भूल गए कि हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई, हमें किसने बनाया। हम खुद बनाने चले इंसान को। इसलिए अब परमेश्वर नाराज़ हो गया है और हम जिस भी ईश्वर को मानते हैं वो आज हमसे नाराज़ हैं। इसलिए हमें ये सब झेलना पड़ रहा है और देखना पड़ रहा है। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले तो मैं उन लोगों को सलाम करूंगी जो इस बीमारी से लड़ने के लिए हमारे साथ, जैसे सैनिक लोग सीने पे गोली खाने के लिए तैयार होते हैं हमारे लिए, हमारे देश को बचाने के लिए, ऐसे ही वो कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं उनके लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं। इस टाइम जो डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, जो भी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, जो भी सफाई कर्मचारी हैं या जो भी पुलिसकर्मी हैं, हर कोई उनको सोच रहा है कि ये गलत है, ये डंडे मार रहे हैं ये। लेकिन आप सोचिए कि वो क्यों मार रहे हैं? क्योंकि हम आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमने अपने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, उसी तरीके से आज इतना पीड़ा सहन करने के बाद भी आज भी हम आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। जब प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि बंद है, उन्होंने भी कुछ सोच के बंद किया है। वो भी जानते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, एक दूसरे की सांसों में आएंगे। सांस जब लेते हैं तो आपने देखा है कितना सफोकेशन होता है, एक दूसरे की सांस से सांस टकराएगी और हवा और पानी सब प्रदूषित होगा। इसलिए हमें घर में रहने के लिए कहा गया है। हम घर में ना रह के हम अभी भी बाहर घूम रहे हैं। उन लोगों के लिए ठीक है, वो ज़रूरतमंद हैं जो राशन लेने जा रहे हैं, जो अपने घर का सामान लेने जा रहे हैं। लेकिन बच्चों को देखा मैंने, कई बुज़ुर्गों को देखा, सिर्फ अपनी खुशी की वजह से, अपने टहलने के लिए, अपनी मस्ती करने के लिए बाहर निकल रहे हैं, पुलिसकर्मियों को तंग कर रहे हैं और फिर उनको गालियां देते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं। सहन नहीं होता तो मेरे प्रियो, आप लोग याद रखें कि आपको क्या करना है। आप लोग इतने समझदार हैं, अपने आप में, अपने गिरेबान में झांक के देखें। आप सचमुच एक बहुत प्यारे मनुष्य बनाए गए हैं, एक बहुत अच्छे इंसान हैं जो दूसरों की मदद करने के लिए आज के दिन तत्पर खड़े हैं। मैं जानती हूँ कि जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, इस कोरोना वायरस की जो लड़ाई है उसमें कोई ना कोई, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी की मदद करने के लिए तैयार है। अगर उसके पास में एक रोटी है तो आधी रोटी अपने पड़ोसी को देने को तैयार है। तो यहाँ पर हमने एक आज्ञा को तो माना परमेश्वर की, कि परमेश्वर ने कहा कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। हम इस आज्ञा को मान रहे हैं और परमेश्वर हमारी इन बातों से खुश होगा और ज़रूर से हमें हाँ और आमीन में उत्तर देगा कि हम फिर से पहले की तरह आज़ाद नज़र आएंगे। जो कोरोना वायरस ने हमें अभी आज़ादी छीन ली है, उससे आज़ादी हमें मिलेगी। सब लोग मिल कर के दुआ करते रहें, प्रार्थना करते रहें। ये वक्त है अपने घरों में बैठ के, द्वार बंद करके, किवाड़ बंद करके
दुआ करने का। जैसा कि बाइबल में वचन में लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रही। आप जो भी कुछ देखना चाहें बाइबल में देख सकते हैं मेरे प्रियो। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले परमेश्वर ने कहा कि ये घटनाएं जो वर्तमान में स्थिति जो हमारी है, वर्तमान की स्थिति है, ये परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रमाणित करती हैं, जो बाइबल में लिखी हुई हैं। प्रभु ने कहा, जो वचन मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा। आप यशायाह 55 के 11 में पढ़ सकते हैं। परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरी करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। मेरे प्रियो, वो हमारा पिता है, वो हमारे लिए अपने बच्चे की जान दे सकता है। यीशु मसीह को जान देने के लिए यहाँ भेजा गया था। तो मेरे प्रियो, वो हमारी जान कैसे ले सकता है? वो हमारी जान नहीं लेगा। वो हमारे अच्छाई के लिए कर रहा है। लेकिन जब हमने उसको भुला दिया तो उसने बताया कि मैं हूँ, मेरी बराबरी मत करो, मैं हूँ, मैं पिता हूँ तो पिता ही रहूँगा। आप मानवीय शरीर में रह कर के जो आप लोग पिता हैं, जो माँ हैं, जो बड़े भाई बहन हैं, वो बड़े ही रहेंगे, छोटे कभी नहीं हो सकते। और जो छोटे हैं वो बड़े कभी नहीं हो सकते। इसलिए जो पिता है, जो परमेश्वर है, वो परमेश्वर ही रहेगा, वो हमारा पिता ही रहेगा। हमें ध्यान देना चाहिए इन बातों पर, और हमें किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। कोरोना वायरस के बारे में इतना सुना जा रहा है कि आप लोग भी तंग आ गए हैं। बहुत से लोग मानसिक स्थिति से बहुत परेशान हैं, तंग हैं। हमने भी अपने अड़ोस पड़ोस में सुना है, और आप लोग भी सुनते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे। आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा कि कितने लोग अपने मानसिक स्थिति से तंग आके, अपने घर की ऐसी परिस्थिति को देख के तंग आके जानबूझ के अपनी जान ले रहे हैं, घर छोड़ के निकल जाते हैं। और इस प्रकार से अपने दिमाग से सोचना शुरू कर दिया है कि उनको लगता है कि अब जीवन का अंत आ गया है, और वो इस बीमारी से लड़ नहीं पा रहे, इस परिस्थिति से लड़ नहीं पा रहे। मेरे प्रियो, आइए हम थोड़ा सा वचन पे मनन करें और देखें। आमोस की पुस्तक उसके 8वें अध्याय में देखें कि लिखा हुआ है, आराधनालय में गीत बंद हो जाएंगे। आराधना करने जाते हैं, वहाँ गीत गाते हैं। ये पहले से ही चेतावनियाँ दी हुई हैं परमेश्वर ने कि हम लोग ऐसा कोई काम ना करें, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि चर्चेस बंद हो जाएंगे, मंदिर बंद हो जाएंगे, और गुरुद्वारे बंद हो जाएंगे, मस्जिद बंद हो जाएंगे। ये सब जो दिया हुआ है पहले से ही दिया है। इसमें लोथें हर जगह फेंक दी जाएंगी। लोथें, आमोस 8 के 3 में, लोथ यानी कि शव, हमारी जो डेड बॉडी है, वो ऐसे ही मैंने न्यूज़ में देखा कि हम लोग सारे घर वाले मिलके देख रहे थे कि इतनी ज़्यादा तादाद बढ़ गई है, मृत्यु दर इतनी बढ़ गई है इस बीमारी से कि लोगों को ऐसे ही रास्तों पे फेंका जा रहा है। और वही सब बाइबल में लिखा हुआ है। भूमि कांपेगी और सब विलाप करेंगे। मेरे प्रियो, जब सब कोई दुखी है तो विलाप भी करेंगे। हम लोग विलाप कर रहे हैं, हम रो रहे हैं। हमारा देश ही नहीं, पूरी देश और दुनिया पूरी तरीके से इसी एक ही महामारी का शिकार है। तुम्हारे पर्वों के उत्सव दूर होंगे। जैसे कि हमारे जितने भी त्योहार इन दिनों पड़े हैं, ज़रूरी नहीं कि मसीहत के, क्रिश्चियन के, हिंदूज़ के, पंजाबियों के लोहड़ी पड़ी थी अभी, और अभी ये रमज़ान आ रहे हैं। ये सब के बारे में दिया हुआ है कि तुम्हारे पर्वों के उत्सव दूर होंगे। हमारा जो क्रिश्चियन का प्रोग्राम अभी होके चुका है, ईस्टर मना के चुके हैं, लेकिन अपने अपने घरों में बंद थे। अपने अपने शक्लों को देख के, अपने अपने परिवार को देख के एक दूसरे को विश कर लिया, एक दूसरे के साथ खुश हो लिए। लेकिन हम चर्चेस नहीं जा पाए, मंदिर भी बंद पड़े हैं। परमेश्वर के वचन का सुनने का अकाल, परमेश्वर का वचन हमें सुनने को नहीं मिलेगा। मेरे प्रियो, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम लोग
वचन को प्रचार कर पा रहे हैं और वचन को यूट्यूब पर सुन पा रहे हैं। नहीं तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास यूट्यूब नहीं है, जिनके पास फ़ोन नहीं है, और अगर हम पे भी नहीं होता तो हम भी चर्च जाने से तो अभी भी हम परेशान हैं कि हमें चर्च जाने को नहीं मिल रहा है। और जो बाइबल में लिखा है कि सुनने का अकाल पड़ेगा, वचन को सुनने का, सचमुच वचन सुनने का अकाल पड़ गया है। हम वैसे भी अपनी दुनिया में इतने मस्त हो गए हैं कि हम परमेश्वर का वचन सुनना नहीं चाहते। सुंदर कुंवारियाँ और जवान पुरुष निरुत्साहित होंगे, आमोस 8:13 में लिखा हुआ है। जो जवान बच्चे हैं, जो स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, वो इस टाइम इतने परेशान हैं, तंग हैं, वो क्या करें क्या ना करें, क्योंकि इस टाइम बहुत मन में जोश रहता है, घूमने फिरने का रहता है, पढ़ने लिखने का होता है, एक दूसरे से दोस्ती बनाने का ये जो अपना टाइम है उन लोगों का, वो सब उनका ख़त्म हो गया है। घर में रह के, बंद रह कर के बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। विवाह स्थल बंद हो जाएंगे, ना कोई हर्ष ना कोई आनंद का शब्द सुनाई देगा। यिर्मयाह 16:9 में लिखा हुआ है कि विवाह स्थल बंद हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि इन दिनों जो शादियां तय हुई थी, जो शादियां आप लोगों ने पहले से डेट फिक्स करी हुई थी, वो सब बेकार गई, आगे के लिए स्थगित कर दी गई कि आगे जब ये खुलेगा तब देखा जाएगा कि कब हमारी बच्चों की शादियां हो पाएंगी। लोथ भूमि पर खाद की तरह पड़े रहेंगे। हम लोगों की जो मैंने देखा, मानव जो बॉडी है, जो मृत शरीर है, उनको इसी प्रकार से बाहर फेंका जा रहा है। मैंने जब चैनल में देखा, टीवी में देखा, तो बहुत दुखी हुआ मन, क्योंकि हम इस प्रकार से नहीं रह सकते। हम सब मिलकर के परमेश्वर से माफ़ी मांगें अपने अपने गुनाहों की, जो जाने अनजाने हमसे हो जाते हैं। हम माफ़ी चाहते हैं, खुदा बाप से माफ़ी चाहें और घर में बैठ कर के अपने अपने गुनाहों का इकरार करें। मृत्यु के लिए कोई सांत्वना नहीं, कोई शांति नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा मृत्यु दर बढ़ती चली जा रही है कि एक के लिए दुख होता है जब तक दूसरा देखने को मिल जाता है, दूसरे को देखते हैं जब तक तीसरा देखने को मिल रहा है कि वो ख़त्म हो रहा है। अकेले बैठना, यिर्मयाह 15:17 में लिखा हुआ, अकेले, सच में अकेले घरों में बैठे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं, तंग हो रहे हैं। इस महामारी से बचाने के लिए परमेश्वर ने कहा है कि अपनी कोठरी में किवाड़ों को बंद करो और दुआ प्रार्थना करो। सचमुच हमें दुआ प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है। हम माफ़ी मांगें खुदा से कि हमसे जो भी गलती हुई है, जाने में अनजाने में, उन सबको क्षमा करें, जिससे कि ये कोरोना वायरस जल्दी से जल्दी परमेश्वर उठा के ले जाए और हम फिर से आज़ादी की ज़िंदगी को जी सकें। मनुष्यों को जो घमंड था, घमंड से चढ़ी हुई आँखें कभी खुदा को पसंद नहीं होती। मनुष्यों को घमंडी आँखें और घमंड दूर किया जाएगा। ये यशायाह 2:11 में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, कि हमें अपने घमंड को दूर करना है। आज हम कितने भी पैसे वाले हों, कितना भी हम पे पैसा हो, आज वो पैसा सब खराब हो रहा है। हम आज इस स्थिति में आ गए हैं कि हमारे घर में अगर आटा ख़त्म हो गया, दाल ख़त्म हो गई, हम भी उन्हीं लाइनों में लगे हुए हैं जिन लाइनों में गरीब लोग लगे रहते हैं। मेरे प्रियो, धन्यवाद करें कि हमारे पास इतना खाने को तो है कि हम पेट भर के तीनों टाइम खाना खा पा रहे हैं और तरह तरह की चीज़ें बना रहे हैं, खा रहे हैं। घर में बहुत से लोग हैं, आनंद भी मना रहे हैं कि हम बहुत सारे लोग परिवार के एक साथ नहीं रह पाते थे, एक साथ रह कर के खुशी से खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं। मेरे प्रियो, तो हमें उस चीज़ का भी धन्यवाद देना चाहिए परमेश्वर को, और हमें सॉरी बोलना चाहिए परमेश्वर से कि हम से जो गलतियां हुई हैं उन्हें क्षमा करें। और मेरे पास में मैं इतनी दुखी और इतनी परेशान हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। लेकिन मेरे मन में आया कि मैं आपको बताऊं कि बाइबल के अनुसार जो भी कुछ हो रहा है वो पहले से ही इस विपत्ति के लिए चेतावनी दी गई है। और आप बैठें घर में और ज़रूर से आमोस, यिर्मयाह, यशायाह पढ़ें। आप सभी को जय मसीह की।